अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमारे चल रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स पे। ठीक है, तो एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट कोज कर रहे होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मेन इनकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट की समरी है ना, वो एक लिपन कोड की डायग्राम, ये काफ़ी अच्छी उन्होंने लिखी हुई है। ये 4 चीज़ें हमने याद रखनी है, सिर्फ 4 चीज़ें। इनकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे, नाम सिर्फ यही 4 हैं। क्या 4 नाम हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कानों का मसला करेंगे, किडनी का मसला करेंगे। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पैरालिसिस एंड स्किन रैश। तो दोबारा से नाम बताती हूँ, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, पैरालिसिस एंड स्किन रैश। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम इनकी डिटेल्स पे। तो ऑटोटॉक्सिसिटी सबसे पहले क्या है? ऑटोटॉक्सिसिटी, कानों के अंदर आपको पता है 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल और मिडल एयर है वो हमारे हेयरिंग के साथ लिंक्ड है, और जो इनर एयर है उसका ताल्लुक कहाँ पे? वेस्टिब्यूलर फंक्शंस के साथ, बैलेंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों तरह का लॉस करा सकता है, वेस्टिब्यूलर भी करा सकता है और ऑडिटरी भी करा सकता है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूलर भी करा सकता है और ऑडिटरी भी करा सकता है। और वो कब होगा? अगर ये जो है ना, ये वाली ड्रग्स ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। अगर किसी को किडनी का मसला हो गया और ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो रही, बॉडी में रह रही है ज़्यादा देर तक, तब ये टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा। टॉक्सिसिटी में कराएगा क्या कि ये एंडोलिम्फ, यानी जो इनर एयर है ना, उसके एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कि 2 तरह के मसले कॉज करा सकते हैं। पहला तो ये है कि ये वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी कराएगा, यानी बैलेंस को मेंटेन करने में, और दूसरा ऑडिटरी टॉक्सिसिटी कराएगा, जो सुनने वाला मसला है ना, यानी डेफनेस जो कॉज कराएगा। ऑडिटरी टॉक्सिसिटी यानी डेफनेस हो जाएगी, तो वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो डेफनेस में भी इरिवर्सिबल जो इसकी वजह से होगी, और ये फीटस के अंदर भी हो सकती है। यानी कि एक मदर प्रेग्नेंट है, उसका फीटस है, तो फीटस के अंदर इरिवर्सिबल डेफनेस हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या इसको करते हैं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देते हैं। और इसके अलावा जो वेस्टिबुलर डिसफंक्शन है, उससे क्या होगा कि बंदे को वर्टाइगो होगा, चक्कर आएंगे, और ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो रिवर्सिबल होंगे। फिर उसके अलावा एक उन्होंने बात लिखी हुई है कि अगर कोई ऐसी ड्रग है जो 7 ऑटोटॉक्सिक है, तो वो एक्शन उसका बढ़ जाएगा। अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं? लाइक लूप डायूरेटिक्स, सिस्प्लेटिन। तो सिस्प्लेटिन एंड एंटी कैंसर ड्रग्स है। अगर ये कोई साथ ले रहा है तो हम कभी भी उसको अमाइनोग्लाइकोसाइड्स नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी ड्रग्स ऑटोटॉक्सिक होती हैं। सिस्प्लेटिन, लूप डायूरेटिक्स, इस तरह वैंकोमाइसिन भी एक होती है। अब आगे नेफ्रोटॉक्सिसिटी करते हैं। 4 चीज़ें आपको बताई थी ना, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रो, पैरालिसिस एंड एलर्जिक रिएक्शन। तो ऑटोटॉक्सिसिटी आपने कर ली, आगे हम नेफ्रोटॉक्सिसिटी करने लगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में क्या होता है कि किडनी के सारे मसले कॉज कर सकती है। हाइपोकैलीमिया कर सकती, कैल्शियम का लेवल बॉडी में ब्लड में कम कर देगी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्सक्रीशन कम होगी, तो ये होगा ना। फिर उसके बाद एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कर सकती है, मे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, इरिवर्सिबल एक्यूट ट्यूबरल नेक्रोसिस कर सकती है। ठीक है, और ये बहुत सिवियर भी हो सकता है। जब एक इरिवर्सिबल डैमेज है तो उसका हम क्या कर सकते हैं ना। तो ठीक है, तो इरिवर्सिबल कर सकती है। और जौन सी ड्रग्स साथ होती हैं टॉक्सिक, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ वैंकोमाइसिन होती है नेफ्रोटॉक्सिक, तो हम नहीं देंगे। फिर न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस किस तरह से करती है? तो इसमें बेसिकली होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इसने ब्लॉक करना होता है। ठीक है, अब हम इसकी बहुत ज़्यादा हाई डोसेस दे दें तो इसका एडवर्स इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि अब हमने हाई डोज दे दी, या फिर किडनी की इनसफिशेंसी है, तो जो बॉडी है उसकी हाई डोज, बॉडी के अंदर इसकी हाई डोज हो गई, तो उससे क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाएगा। जहाँ पे होगा, जिस रीजन में होगा, वहाँ पे मसल पैरालिसिस हो सकता है। अगर रेस्पिरेटरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, डेथ हो सकती है, क्योंकि अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाए तो डेथ हो सकती है बंदे की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम नियोस्टिग्मिन देते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ये एक तो मसला आपको पता चल गया ना कि न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करेगी, पैरालिसिस कराएगी। अब उसकी ट्रीटमेंट क्या है? ऊपर वाले दोनों के अंदर पहले मैं आप बता दूँ कि हमने जो डेफनेस बताया था वो इरिवर्सिबल थी, और जो दूसरा वर्टाइगो वगैरह था वो रिवर्सिबल था। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी इरिवर्सिबल थी, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। अब न्यूरोमस्कुलर जो पैरालिसिस है वो भी रिवर्सिबल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, या तो हम कैल्शियम दे देंगे, या फिर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे, या फिर नियोस्टिग्मीन दे देंगे। तो नियोस्टिग्मीन और ये सारी ड्रग्स जो होती हैं, ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को मेंटेन करेंगी, तो हमारा जो है वो पैरालिसिस रिवर्स हो सकता है। क्योंकि पैरालिसिस होगा इसीलिए क्योंकि एसिटाइलकोलिन के लेवल में मसला होगा। फिर आखिर में एलर्जिक रिएक्शंस कराते हैं। ख़ास तौर पे जो नियोमाइसिन है ना, उसको हम स्किन पे लगाते हैं ना, तो ये स्किन वाला ही मसला कॉज करेगी। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है नियोमाइसिन के थ्रू। तो अब ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल से बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मस्कुलर ब्लॉकेड और एलर्जिक रिएक्शंस। अब ये देखें, अब ये पिक्चर जो है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये लिपन से है। अब ये वाली पिक्चर कैटजन से है। इसके अंदर भी वही बातें लिखी हुई हैं कि
जो हमारे पास ऑडिटर और वेस्टिबुलर डैमेज है ये दोनों इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं और ज़्यादातर जो ऑडिटरी है वो वाला रिवर्सिबल होता है। फिर उसके अंदर उन्होंने आगे कुछ ड्रग्स का स्पेसिफाई बताया हुआ, वो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं रिपीट कर देती हूँ कि ऑटोटॉक्सिसिटी लूप डायरेटिक्स के साथ बढ़ जाएगी, सिस्प्लेटिन के साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो वाली ड्रग्स भी करती हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ना कि जो ऑडिटरी वाला मसला है वो एमिकेसिन और कैनामाइसिन कर देते हैं, और जो वेस्टिबुलर वाला है वो जेंटाटोब्रामाइसिन करते हैं, ठीक है। जो एमिकेसिन और कैनामाइसिन है वो ऑडिटरी यानी सुनने के रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, और जो वेस्टिबुलर वो जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन करेंगे। ये इतनी डिटेल शायद आपको ना भी याद रहे तो वो इतना मसला नहीं है उसका। नेफ्रोटॉक्सिसिटी वही आपको बताया कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करेंगे। अच्छा, इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि कभी कभार रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टेज बढ़ जाए तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने 2 ड्रग्स साथ दे दिए तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक प्रेफर की जाती है। तो यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोग इसको इरिवर्सिबल ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्यूट किडनी का डैमेज हो जाए तो इरिवर्सिबल होगा। अगर हमने ड्रग्स लाइक वैंकोमाइसिन, सेफ्लोस्पोइन्स, एम्फोटेरिसिन बी इन सब के साथ दिया तो ये जो डैमेज है ये बढ़ जाएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी किन किन के साथ बढ़ रही थी? लूप डायरेटिक्स और सिस्प्लेटिन के साथ। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किन के साथ बढ़ी है? वैंकोमाइसिन, सेफ्लोस्पोरिन्स और एम्फोटेरिसिन बी। जब हम इन सारी ड्रग्स पढ़ेंगे ना, लाइक जब हम सेफ्लोस्पोरिन्स पढ़ेंगे जो कि मैंने पढ़ा दिए, तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि नेफ्रोटॉक्सिक है। वैंकोमाइसिन के अंदर भी ये बात पड़ी, तो ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड वही बात है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करा सकती है, डेथ करा सकती है। इसको रिवर्स करने के लिए हम कैल्शियम और नियोस्टिग्मिन देते हैं। स्किन रिएक्शंस के अंदर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कराती है, और ये लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कराएगी, और नियोमाइसिन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है इसके साथ। तो ये हमारे साइड इफ़ेक्ट्स कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर